नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद में राघव चड्ढा का शायराना अंदाज, दिल्ली सेवा बिल पर गृह मंत्री को दी आडवाणीवादी बनने की नसीहत। जी हां दोस्तों, दिल्ली सेवा बिल को आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया। इसके विरोध में जब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा बोलने के लिए उठे तो उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली सेवा बिल का समर्थन करने वालों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए कहा कि यह राजनीतिक धोखा है। उन्होंने कहा कि एक टाइम वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। वे बोले कि एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी खुद इस सदन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2003 लाए थे। इसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग थी। इसके बाद 2013 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी भाजपा ने कहा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज वे दिल्ली को अर्ध राज्य भी नहीं बने रहने देना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार में जातीय गणना फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 अगस्त को सुनेंगे मामला। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से दायर की गई थी। अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जनगणना का 80% का काम पूरा हो चुका है, 90% पूरा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातिगत गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के चंद घंटे बाद ही सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार जाति आधारित गणना 2022 के रुके काम को फिर से शुरू किया जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। योगी को सीएम बनाओ या मेवात को यूपी में जोड़ दो। नूह हिंसा के बाद हरियाणा में हो रही है योगी मॉडल की चर्चा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद वहां भी अब तेजी से योगी मॉडल की मांग उठने लगी है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में सोमवार को महापंचायत हुई। इसमें बैठक में हरियाणा में योगी मॉडल लागू करने की मांग की गई। इस बैठक में 150 से ज्यादा गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा पर सवाल खड़े करते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। बैठक में कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार और इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण 3000 से ज्यादा हिंदू मंदिर में फंस गए और उनकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई थी। इस महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 137 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी। बीजेपी का आरोप है देश विरोधी माहौल के लिए विदेशी फंडिंग। लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हुआ पास। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। उनके संसद पहुंचते ही लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक न्यूज वेबसाइट का मुद्दा उठाया। दुबे ने संसद में कहा कि देश में पड़ोसी देश के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। न्यूज वेबसाइट में पड़ोसी देश से पैसा आया, यह देश विरोधी है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका को बेटियों समेत गोदावरी नदी में फेंका। आधे घंटे पाइप से लटकी रही 13 साल की लड़की, फोन करके पुलिस को बुलाया। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के गुटूर में एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर से झगड़ा होने के बाद उसे और उसकी 2 बेटियों को गोदावरी नदी में धक्का दे दिया। इस घटना में महिला और उसकी 1 साल की बेटी नदी में लापता हो गई, जबकि 13 साल की लड़की ने प्लास्टिक का पाइप पकड़कर अपनी जान बचाई। लड़की पाइप के सहारे आधे घंटे तक लटकी रही। उसने लटके लटके ही डायल 100 को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने उसे बचाया और उसकी मां व छोटी बहन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी सुरेश को अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार ने दिया झटका तो बौखला गया चीन का। ग्लोबल टाइम्स देने लगा नसीहत। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बीते गुरुवार को एक बड़े फैसले में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन की घोषणा कर दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि अब इन सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस लेना जरूरी है। सरकार का यह फैसला 1 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगा। भारत के इस कदम से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत बड़ा है और लैपटॉप कंप्यूटर बेचने वाली लगभग सभी कंपनियां चीन जैसे देशों से ही भारत को सप्लाई करती है। इस आयात प्रतिबंध से चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बौखला गया है और उसने एक लेख में भारत के मेक इन इंडिया पर अपनी
अपनी भड़ास निकाली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र समझे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि जब से भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, तब से भारत लगातार कई सामानों के आयात पर रोक लगाने और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए संरक्षणवादी नीतियां जारी करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई, राहत पुनर्वास देखेगी, 42 SIT जांच करेंगी, DIG रैंक के अफसर के हाथ में निगरानी। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को फिर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास का काम देखेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। वहीं राज्य के हालात की जानकारी देने मणिपुर के DGP राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के उठाए कदमों के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल कमेटी की हेड होगी। कमेटी की 2 अन्य सदस्य जस्टिस शालिनी P जोशी और जस्टिस आसाम मेनन होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित, घर पर यूपी पुलिस ने लगाया नोटिस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई महीनों से गायब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। यूपी पुलिस की तरफ से उसके घर पर नोटिस भी लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत से पहले से ही शाइस्ता परवीन गायब है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अतीक अहमद की हत्या के बाद भी उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन उनके जनाजे में शामिल नहीं हुई थी। यूपी पुलिस ने उस पर इनाम भी रखा था, लेकिन फिर भी शाइस्ता परवीन का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत विरोधी एजेंडे में शामिल है कांग्रेस, चीन से हो रही फंडिंग, न्यूज क्लिक मामले पर बीजेपी ने बोला कांग्रेस पर हमला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए चीन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस और चीन एक ही गर्भनाल का हिस्सा है। कांग्रेस और चीन का कनेक्शन जोड़ते हुए उन्होंने न्यूज क्लिक वेबसाइट का भी जिक्र किया और कहा कि इस वेबसाइट के जरिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस गठबंधन के नेता और इनके पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हित को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को हवा खाद पानी दिया जाए, ये सारी चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नूहू में बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट की रोक, हिंसा के बाद होटल शोरूम समेत 753 अवैध निर्माण गिराए गए, गुरुग्राम में धारा 144 हटाई। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूहू में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खगटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोलिश ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुआ मोटो लिया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया ने रोक के आदेश दिए। नूहू में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूहू में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूहू शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर, जिरका और पिंगवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म रॉकी और रानी की 100 करोड़ क्लब में एंट्री, रविवार को 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया। 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने रविवार को 13.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म की टोटल कमाई 105.08 करोड़ रुपए हो गई है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म की शानदार कमाई अभी जारी है। फिल्म को रिलीज हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। 11 अगस्त को 2 फिल्में गदर 2 और ओ माई गॉड 2 रिलीज होने वाली है। इसके बाद रॉकी और रानी की कमाई कैसी रहती है यह देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेलर रजनीकांत लाएंगे थिएटर्स में तूफान, गदर 2 से ज्यादा एडवांस बुकिंग, फिल्म देखने के लिए ऑफिस दे रहे छुट्टी। जी हां दोस्तों, अगस्त का दूसरा हफ्ता फिल्म फैंस के लिए बहुत तगड़ा माहौल लेकर आ रहा है। शुक्रवार 11 अगस्त को थिएटर्स में 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। दोनों फिल्मों में 90s के 2 बड़े स्टार हैं जिनका नाम सुनकर आज भी फैंस की एक्साइटमेंट खूब बढ़ जाती है। दोनों ही फिल्में स्वीकल है। दोनों का इंतजार करते जनता को कई साल बीत चुके हैं। सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2। सनी की ये फिल्म देखने के लिए जनता ने
22 साल इंतजार किया, जबकि अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 के लिए फैंस 11 साल से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों से पहले थिएटर्स में वो सुपरस्टार आ रहा है जिसकी फिल्म रिलीज होना फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। थलाइवा। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत अपनी नई फिल्म जेलर के साथ थिएटर्स में लौट रहे हैं। इस बार उनकी वापसी 2 साल के ब्रेक के बाद हो रही है। रजनी को फैंस एकदम भोकाली लार्जर देन लाइफ किरदारों में पसंद करते हैं। जेलर के ट्रेलर और प्रमोज में रजनी का लुक, उनका एक्शन, कॉमेडी और स्क्रीन तोड़ स्वैग खूब पसंद किया जा रहा है। जेलर में रजनीकांत को देखने के लिए फैंस इतने एक्साइटेड हैं कि फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग बहुत ही तूफानी स्पीड से हो रही है। दोस्तों, रजनीकांत का क्रेज और जेलर में उनका मास अवतार फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है। ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही है कि वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जेलर पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करने वाली है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की बड़ी अपडेट्स। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही इस तरह की कामी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।